नमस्कार। आज हम जानेंगे पृथ्वी के नष्ट होने के बारे में। क्या वास्तव में पृथ्वी नष्ट होने वाली है या हम कैसे बच सकते हैं? जाने इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। है धरती का विनाश कब होगा? इसके बारे में कोई निश्चित जवाब नहीं है, क्योंकि ये कई कारकों पर निर्भर करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना जारी रखते हैं, जैसे कि प्रदूषण, वनों की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग, तो यह धरती के लिए खतरनाक हो सकता है। साथ ही कुछ खगोलीय घटनाएं भी, जैसे उल्कापिंडों का धरती से टकराना या सूर्य के तापमान में वृद्धि, भविष्य में खतरा पैदा कर सकती है। हालांकि अभी इस बारे में भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन हम सही कदम उठाकर इसे टालने में मदद कर सकते हैं। धरती के नष्ट होने की संभावना एक गहन और जटिल विषय है, जो कई कारकों और परिदृश्यों पर निर्भर करता है। मानवता को भविष्य में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उनमें पर्यावरणीय क्षरण, परमाणु युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं या अंतरिक्षीय घटनाएं शामिल हैं। इस संदर्भ में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सहयोग की भूमिका को समझना भी महत्वपूर्ण है। एक, पर्यावरणीय क्षरण। धरती के नष्ट होने के प्रमुख कारणों में से एक पर्यावरणीय क्षरण है, जो मानव गतिविधियों के कारण हो रहा है। वैश्विक तापमान में वृद्धि, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही है। जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप बढ़ते समुद्र के स्तर, सूखे, बाढ़ और तूफानों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो रही है। ये सभी कारक धरती पर जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। उदाहरण के लिए, आर्कटिक में बर्फ के पिघलने से समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। इसी प्रकार अमेज़न वर्षावन जैसे महत्वपूर्ण इकोसिस्टम का क्षरण होने से पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन में विघटन हो रहा है। इन सभी कारकों को देखते हुए, अगर हमें धरती को बचाना है, तो हमें पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। 2, परमाणु युद्ध का खतरा। परमाणु हथियारों का प्रसार और उनके इस्तेमाल का खतरा भी धरती के नष्ट होने का एक बड़ा कारण है। आज की दुनिया में कई देश परमाणु हथियारों से लैस हैं, और अगर इनमें से किसी एक का भी इस्तेमाल होता है, तो यह न केवल तत्काल क्षेत्र में बल्कि वैश्विक स्तर पर विनाश का कारण बन सकता है। एक वैश्विक परमाणु युद्ध से न केवल व्यापक पैमाने पर विनाश होगा, बल्कि इससे उत्पन्न रेडियोधर्मी विकिरण से पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। 3, प्राकृतिक आपदाएं। धरती पर प्राकृतिक आपदाएं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और सुनामी भी गंभीर खतरे का कारण बन सकते हैं। इनमें से कुछ आपदाएं, जैसे कि सुपरवोल्केनो का विस्फोट, वैश्विक स्तर पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले कुछ मिलियन वर्षों में कई बार सुपरवोल्केनो विस्फोट हुए हैं, जिनसे धरती की जलवायु में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए हैं। इसके अलावा बड़े उल्कापिंडों का धरती से टकराना भी एक गंभीर खतरा है। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोरों के विलुप्त होने का एक प्रमुख कारण एक विशाल उल्कापिंड का धरती से टकराना माना जाता है। 4, अंतरिक्षीय घटनाएं। अंतरिक्ष से आने वाले खतरों में सूर्य का विस्तार, बड़े उल्कापिंडों का धरती से टकराना या गामा किरणों का फटना शामिल है। इनमें से किसी भी घटना से धरती पर जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 5 बिलियन वर्षों में सूर्य एक रेड जाइंट में बदल जाएगा, जिससे धरती पर जीवन के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं रह जाएंगी। इसी प्रकार बड़े उल्कापिंडों के धरती से टकराने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। हालांकि वर्तमान में ऐसी घटनाओं को ट्रैक करने और उनसे बचाव के उपाय करने के लिए वैज्ञानिक प्रयासरत हैं। 5, वैज्ञानिक और तकनीकी समाधान। धरती के नष्ट होने के खतरे को कम करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी समाधान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन कैप्चर तकनीकों का विकास किया जा रहा है, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर पर्यावरणीय क्षरण को कम कर सकती हैं। इसी प्रकार परमाणु युद्ध के खतरे को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरस्त्रीकरण समझौतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंतरिक्षीय खतरों से निपटने के लिए वैज्ञानिक पृथ्वी के निकटवर्ती वस्तुओं की निगरानी कर रहे हैं और उनसे बचाव के उपायों पर काम कर रहे हैं। 6, वैश्विक सहयोग और नीतियां। धरती के नष्ट होने के खतरे को कम करने के लिए वैश्विक सहयोग और नीतियों का विकास भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसी प्रकार परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) जैसी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। 7, भविष्य की संभावनाएं। धरती के नष्ट होने की संभावनाओं के बावजूद यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आशावादी रहें और इन खतरों से निपटने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे विकास से हमें नई चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सकती है। साथ ही जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ियों को धरती के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 8, आत्मसंयम और जिम्मेदारी। एक महत्वपूर्ण पहलू जो इस चर्चा से उभरता है, वह है आत्मसंयम और जिम्मेदारी की भावना।
हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से धरती के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। संसाधनों का सतत उपयोग, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के उपायों को अपनाकर हम धरती को नष्ट होने से बचा सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी धरती के भविष्य को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। 9. अंतिम विचार। धरती का नष्ट होना एक गंभीर विषय है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम निराश हो जाएं। इसके बजाय हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सहयोग के माध्यम से हम धरती को नष्ट होने से बचा सकते हैं। इसके साथ ही हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ धरती सौंपने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। धरती हमारी एकमात्र घर है और इसे सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।